नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कविता के सार को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, फूल और कांटा। अच्छा, एक सवाल है जो सदियों से पूछा जाता रहा है। दार्शनिकों ने भी सोचा है, राजा महाराजाओं ने भी, और हम आप जैसे आम लोगों ने भी। सवाल ये कि किसी इंसान को असल में क्या चीज परिभाषित करती है? उसका खानदान, उसका कुल, या फिर उसके अपने काम, उसके कर्म? और मजे की बात यह है कि इस गहरे सवाल का जवाब हमें प्रकृति की गोद में मिलता है, एक फूल और एक कांटे की कहानी के जरिए। एक ऐसी कविता जो दिखने में बड़ी सरल है, लेकिन जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सिखा जाती है। तो चलिए इसी विचार में और गहरे उतरते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक ही जगह से, एक ही पौधे से, जहां दो तकदीरें एक साथ जन्म लेती हैं। कवि हमें बताते हैं कि ये फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर पैदा होते हैं। जरा सोचिए, उन पर एक ही चांद अपनी रोशनी डालता है, एक ही बादल उन पर पानी बरसाता है, और एक जैसी ही हवाएं उनको छूकर गुजरती हैं। मतलब कुदरत ने उनकी परवरिश में बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद कवि एक लाइन में सारा खेल पलट देते हैं। वो कहते हैं, पर सदा ही ये दिखाता हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मतलब सब कुछ एक जैसा मिलने के बाद भी दोनों का स्वभाव, उनका तौर तरीका एकदम अलग है। और कहानी असल में दिलचस्प यहीं से शुरू होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये फर्क है क्या? और ये सिर्फ देखने का, मतलब रूप रंग का फर्क नहीं है। नहीं, ये फर्क है उनके कर्मों का, उनके काम का, और दुनिया पर उनके असर का। देखिए, दोनों के काम एक दूसरे से एकदम उलट हैं। एक तरफ है कांटा, जिसका काम है सिर्फ तकलीफ देना। कभी उंगलियों में चुभ जाता है तो कभी कीमती कपड़ों को फाड़ देता है, यहां तक कि बेचारे भौरों के तन को भी घायल कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ है फूल, जो सिर्फ और सिर्फ खुशी देता है। वो तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भौरों को मीठा मीठा रस पिलाता है, और अपने खूबसूरत रंग और महक से सबका दिल जीत लेता है। तो अब बात सिर्फ एक पौधे के दो हिस्सों की नहीं रही। ये प्रतीक बन गए हैं, सिंबल बन गए हैं। फूल बन गया है खुशी, सुंदरता और कोमलता का प्रतीक, जो हर किसी को अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और कांटा, वो बन गया है दर्द, सख्ती और तकलीफ का प्रतीक, जिससे हर कोई दूरी रहना चाहता है। और देखिए, जैसा असल जिंदगी में होता है ना कि हमारे कर्म ही हमारी किस्मत तय करते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहां भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि दुनिया इन दोनों के साथ उनके अलग अलग स्वभाव की वजह से कैसा बर्ताव करती है। नतीजा बिल्कुल साफ है। कांटा अपने काम की वजह से खटकता एक सबकी आंख में, वो सबकी आंखों में बस छुपता है। और फूल, उसका क्या होता है? वो सोहता सुरशीश पर, मतलब उसे इतना मान सम्मान मिलता है कि वो देवताओं के सिर का ताज बनता है। ये सब उनके अपने अपने कर्मों का ही तो फल है ना? अच्छा, यहां कवि ने एक बहुत ही कमाल की साहित्यिक तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसे रूपक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि फूल और कांटा सिर्फ पौधे नहीं हैं। असल में वो हम इंसानों की तरह है, अच्छे स्वभाव वाले और बुरे स्वभाव वाले लोग। तो ये कविता सिर्फ पौधों के बारे में नहीं, ये हमारे बारे में है, हम इंसानों के बारे में। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। मतलब इस कविता का असली सबक क्या है? वो कौन सी बड़ी बात है जो कवि हमें सिखाना चाहते हैं? सवाल वही है, असली बड़प्पन, असली महानता आखिर है क्या? कविता का निचोड़ बस इतना सा है कि किसी ऊंचे या बड़े खानदान में पैदा हो जाना किसी काम का नहीं, अगर इंसान के अपने कर्मों में, उसके अपने स्वभाव में वो बड़प्पन, वो महानता ना हो। और इस बात को कवि ने कितनी खूबसूरती से आखिरी पंक्तियों में समेटा है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ये लाइनें ही तो इस पूरी कविता की जान है। तो सवाल यह है कि ये बड़प्पन आखिर है क्या चीज? तो देखिए, बड़प्पन का मतलब किसी बड़े परिवार में पैदा होना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है वो महानता जो इंसान अपने गुणों से, अपनी अच्छाई से और अपने कर्मों से कमाता है। ये वो चीज है जो विरासत में नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है। और यही यही इस कविता की सबसे बड़ी सीख है। अब इतनी गहरी बात इतनी सादगी से कहने वाले कवि के बारे में भी तो जानना बनता है ना। इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें पूरा साहित्य जगत उनके उपनाम हरिऔध से जानता है। हरिऔध जी को हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है, और उनकी खासियत ही यही थी कि वह बहुत सरल भाषा में भी बहुत गहरी फिलोसॉफिकल बातें कह जाते थे।
उन्होंने प्रिय प्रवास जैसा महाकाव्य लिखा, जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। और फूल और कांटा जैसी कविताएं उनकी इसी कमाल की शैली का एक छोटा सा पर बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो आखिर में ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब एक ही दुनिया में जन्म लेते हैं, एक जैसी हवा, एक जैसा पानी, लेकिन कोई फूल बनता है और कोई कांटा। ये चुनाव हमारे कर्मों का होता है। ये कविता हमें सीधी सी बात याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान हमारे कुल से नहीं, हमारे काम से बनती है। और सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी विरासत में क्या छोड़कर जाना चाहते हैं, एक महक या एक चुभन।